हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 50 एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज़। तो देखो, सबसे पहला जो हमें एमसीक्यूज़ गिवन है वो ये है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से कोई एक जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो बताना है। सबसे पहला देखो क्या कह रहा है कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होता है होमोजाइगस कंडीशन में। अब डोमिनेंट ट्रेट डोमिनेंट जो होता है, डोमिनेंट वो हमारे घर के बड़े भाई बहनों की तरह होता है जिनकी हमेशा चलती है और हमारी कभी नहीं चलती। तो डोमिनेंट ट्रेट जो है वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस कर ही ले जाता है, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अकेला है या फिर वो किसी और के साथ है। डोमिनेंट ट्रेट अगर होमोजाइगस है, अगर हेट्रोजाइगस है, तो वो दोनों ही टाइम एक्सप्रेस कर लेगा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हमारा डोमिनेंट ट्रेट जो है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। तो ये वाला हमारा जो है गलत हो जाएगा। फिर डोमिनेंट ट्रेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। अभी तो कहा कि डोमिनेंट ट्रेट जो है वो होमोजाइगस पे भी और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। रेसेसिव ट्रेट कैन ओनली बी एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन। ये बात बिल्कुल सही है कि रेसेसिव ट्रेट जो है वो सिर्फ खुद को कब एक्सप्रेस कर सकता है, होमोजाइगस कंडीशन में। एंड रेसेसिव ट्रेट कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। रेसेसिव ट्रेट कभी खुद को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। देखो, यहाँ से ऐसे समझ लो कि रेसेसिव ट्रेट घर के छोटे भाई बहनों की तरह होता है। जब तक खाली वो अकेले होते हैं तभी तक उनकी चलती है, लेकिन जहाँ बड़े भाई बहन आ गए वहाँ पे तब उनकी कहाँ चल पाती है। तो रेसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और डोमिनेंट वाले हर टाइम जो है एक्सप्रेस कर ले जाते हैं। तो यहाँ का हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में आते हैं, द हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस विद द होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द ड्वार्फ प्लांट। अब क्या कह रहा है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, हेट्रोजाइगस मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, उसको क्रॉस करा रहे हैं होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ मीन्स स्मॉल टी। तो हमारे रेशियो ऑफ द ड्वार्फ प्लांट कितने आएंगे, तो इसको ना हम ऐसे लिख लेते, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये दो तो हमारे कैसे हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, और ये दो हमारे कैसे हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने आ रहे, 50-50% का ही रेशियो आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, ओके। थर्ड नंबर के अंदर आते हैं। तो पूछा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो हमें क्या समझाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्योरिटी ऑफ गैमेट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। तो क्या समझाता है हमें, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो समझाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फोर्थ नंबर के अंदर आते हैं, मेंडल फर्स्ट लॉ इज ऑफन कॉल्ड, मेंडल के पहले लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ द डोमिनेंस, या फिर बोथ ए एंड सी। तो क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज बोथ ए एंड सी, ठीक है। फिर 5 नंबर के अंदर आते हैं, द वर्क ऑफ द मेंडल वॉज पब्लिश इन द ईयर। तो मेंडल का जो काम था वो कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, 1900 में, 1901 में, 1884 में, या फिर 1865 में। कब एक्सप्रेस हुआ था, तो वो पब्लिश हुआ था कब, 1865 में पब्लिश हुआ था। द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो फिनोटाइप का रेशियो है, फिनोटाइप यानी कि एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो जो फिनोटाइप का रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो कितना होता था, 9:3:3:1, 1:2:1, 3:1, 1:2:3। तो क्या होता था, वो होता था हमारा 3:1, जिसमें 3 जो है वो हमारे टॉल आते थे और एक क्या आता था, ड्रॉप आता था। 7 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिस्ट बोथ रेसेसिव ट्रेट इन पाइसम सटाइवम एज स्टडीड बाय द मेंडल। यानी यहाँ पे हमें दो ट्रेट दे रखे हैं और कौन से वाले में दोनों ही रेसेसिव है हमें वो बताना पड़ेगा। सबसे पहले आता है ड्वार्फ प्लांट, ये रेसेसिव है लेकिन एक्सियल फ्लावर की पोजीशन जो है वो डोमिनेंट हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट शेप, ये रेसेसिव है लेकिन राउंड शीट शेप जो है वो अपनी डोमिनेंट हो जाती है। ग्रीन सीड कलर, ये हमारी रेसेसिव है, और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन ये भी हमारी जो है रेसेसिव है। तो शायद हमारा आंसर सी हो सकता है। आगे देखते हैं, वाइट फ्लावर एंड येलो सीड कलर। तो यहाँ पर ये तो रेसेसिव है लेकिन ये क्या हो जाता है, डोमिनेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। यहाँ पर दोनों ही जो हैं वो रेसेसिव करेक्टर हैं। 8 नंबर के अंदर आते हैं, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन ए एंड बी
इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज ड्यू टू द। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ जो है वो ड्रोसोफिला में क्यों नहीं चल रहा था ये बताना है हमें, क्योंकि उनमें रिपल्शन था, रिकॉम्बिनेशन था, लिंकेज था या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो क्यों था? बिकॉज उसके अंदर लिंकेज था, यानी कि एक ही जीन, जो दो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, तो उनके अंदर लिंकेज था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 9 नंबर के अंदर आते हैं। 9 नंबर के अंदर हमसे पूछ रहा है इन द क्रॉस 50% इंडिविजुअल वेर टॉल एंड 50% वेर ड्रॉप, सो द क्रॉस बिटवीन। तो ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हमारे 50% जो है वो टॉल आए, ठीक है, और 50% जो है वो ड्रॉप आए, तो ऐसा क्रॉस जो है हम किसके बीच में करा सकते हैं? तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर टॉल एंड ड्रॉप दोनों चाहिए, तो एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से कराएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि 50-50% तो आ जाएगा। तो हमारा ये क्रॉस किसके बीच में होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अगर अपन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी पे कराए तो सारे तो हमारे एक ही टाइप के आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारा क्या होगा? ए होगा। 10 नंबर के अंदर आते हैं। व्हेन आर रेड एंड स्मॉल आर वाइट आर बिगेन क्रॉस बी गॉट कैपिटल आर पिंक दिस शो। अब यहाँ पर जब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये जो था ये रेड था और ये जो था ये कैसा था? वाइट था। अब इनके गैमेट बने होंगे मियोसिस से, तो यहाँ से बना कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब इनको फ्यूज़ कराया तो बना कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि कैसा बन गया? पिंक कलर का बन गया। अब ऐसे हमें ये जो पिंक कलर का बना, ऐसा क्यों, किस चीज़ की वजह से ये पिंक कलर का बना? बिकॉज आर जो था वो, अब यहाँ पर ये जहाँ जहाँ स्मॉल आर रखा है वहाँ पे आप कैपिटल आर कर लो, ठीक है। तो देखो क्या है? कैपिटल आर इज कम्प्लीटली डोमिनेंट, कैपिटल आर इज रेसेसिव, कैपिटल आर इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट एंड कैपिटल आर इज डोमिनेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल आर जो है वो हमारा कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ। स्किन कलर इनहेरिटेंस इन मैन इज, जो स्किन कलर का इनहेरिटेंस है इंसान के अंदर वो किसका एग्जाम्पल है? मोनोजेनिक, पॉलीजेनिक, सेक्स लिंक या फिर मल्टीपल अलील, किसका है? तो वो पॉलीजेनिक का है, ओके। 12 नंबर के अंदर आते हैं। मेंडल लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग। तो जो मेंडल लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन होता है वो कब एप्लीकेबल होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के टाइम, फ्यूजन ऑफ गैमेट के टाइम, फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट के टाइम एंड द फॉर्मेशन ऑफ द गोनाड्स, ठीक है। तो कहाँ पे वो होता है? इन द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट वो एप्लीकेबल होता है। 13 नंबर पे आते हैं। विच करेक्टर वॉज डोमिनेंट अमॉन्ग द 7 करेक्टर इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट? प्लांट की हाइट जो कि ड्रॉप है, तो ये तो रेसेसिव है। फ्लावर का पोजीशन जो कि टर्मिनल है, ठीक है। पॉड का कलर जो कि ग्रीन है, सीड का कलर जो कि ग्रीन है, तो यहाँ पर ये दोनों भी हमारे रेसेसिव ही हो जाते हैं। और सीड का कलर, सॉरी यहाँ पर देखो जो प्लांट की हाइट ड्रॉप, ये हमारी हमसे पूछा क्या गया है कि डोमिनेंट कौन सा है, ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया है कि डोमिनेंट कौन सा है, तो प्लांट की हाइट जो है वो टॉल डोमिनेंट होती है। फ्लावर की पोजीशन जो है वो टर्मिनल वाली नहीं, कौन सी वाली डोमिनेंट होती है? एक्सियल वाली डोमिनेंट होती है। पॉड का कलर ग्रीन जो है वो डोमिनेंट होता है, येलो जो है वो रेसेसिव होता है। और यहाँ पे सीड का कलर येलो इज अ डोमिनेंट, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। 14 नंबर के अंदर आते हैं। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन द क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग फ्लावर कैपिटल आर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर स्मॉलर द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड रिजल्टिंग F2। तो F2 का रेशियो क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले अपना क्या था? कैपिटल आर था, देन कैपिटल आर स्मॉल आर था, फिर यहाँ पर क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 जनरेशन और इसकी क्रॉस फिर से करा दो। तो देखो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, यहाँ से जो है हमारा क्या बन जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर तो बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारा एक तरफ होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो एक बनेगा कैपिटल आर, देन बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, देन अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन बनेगा स्मॉल आर। ये वाला जो होगा ये हमारा वाइट होगा, ये वाला जो है रेड होगा, और ये दो कैसे निकलेंगे? अपने पिंक निकलेंगे, ठीक है। ये दोनों जो है वो अपने कैसे होंगे? पिंक होंगे। तो यहाँ पर हमारा रेशियो पूछा है, तो एक जो है वो हमारा कैसा आएगा? रेड आएगा, दो जो है वो पिंक आएंगे और एक जो है वो वाइट आएगा। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। 15 नंबर के अंदर आते हैं। मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इफ, मेल चाइल्ड जो है कब होगा? मदर टेक द न्यूट्रिशियस डाइट, लैक्टेशन इज नॉर्मल, गैमेटिक फ्रेम अप इज XX एंड गैमेटिक फ्रेम अप इज XY।
तो कब होगा, जब गैमेटिक फ्रेम अप जो है वो कैसा होगा, XY होगा। 16 नंबर के अंदर आते हैं, फादर हैज़ द AB ब्लड ग्रुप एंड मदर हैज़ द B, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इन दैट चाइल्ड। अगर मदर के पास AB है, सॉरी फादर के पास AB है और मदर के पास B है, देन कौन सा जो इनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो AB भी जो है वो हमारा डोमिनेंट है और B भी जो है डोमिनेंट है, और जब डोमिनेंट है तो हो सकता है A आ जाए, B आ जाए, AB आ जाए, लेकिन ये रेसेसिव O ब्लड ग्रुप जो है वो कभी भी नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा D। 17 नंबर के अंदर आते हैं, सेक्स लिंक डिजीज इज डायबिटीज, कलर ब्लाइंडनेस, डीफनेस, ब्लाइंडनेस। तो क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। तो आंसर हो जाएगा B। 18 नंबर के अंदर आते हैं, हीमियोफीलिया इज डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के, इन्फेक्शियस डिजीज, क्रोमिक डिसऑर्डर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्या है, एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, आंसर हो जाएगा D। 19 नंबर के अंदर आते हैं, XXY कंडीशन ऑफ द क्रोमोसोम इज फाउंड इन सुपर मेल, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम एंड काइनफिल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, काइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर ऐसा पाया जाता है। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा D। 20 नंबर के अंदर आते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द हीमियोफीलिया, इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, बिल्कुल सही है। इट इज़ द रेसेसिव डिजीज, सही है। इट इज़ द डोमिनेंट, नहीं। अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, C, बिकॉज यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो C। 21 नंबर के अंदर आते हैं, इफ द 2 पर्सन विद द AB ब्लड ग्रुप मैरी एंड हैव द सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, दिस चिल्ड्रन कुड बी classify as A blood group, AB blood group and B blood group in 1:2:1 ratio. Modern technique of the protein electrophoresis reveal the presence of both A and B type of protein in the AB blood group individual, and this is an example of, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस का, पार्शियल कोडोमिनेंस का, या फिर कंप्लीट डोमिनेंस का। सॉरी, यहाँ पर एक ही बार कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, आंसर हो जाएगा A। 22 नंबर के अंदर आते हैं, अ ह्यूमन फीमेल विद द टर्नर सिंड्रोम। तो जिसको टर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर जो है एक एक्स क्रोमोसोम कम रहता है वैसी फीमेल्स के अंदर। तो यहाँ पर हैज़ 45 क्रोमोसोम विद द एक्सो, तो ये सही है। हैज़ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, वो काइनफिल्टर के अंदर होता है। एग्जिबिट मेल कैरेक्टर, इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन विद द नॉर्मल हस्बैंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। द टर्म लिंकेज वॉज कॉइंड बाय, ये जो टर्म लिंकेज था ये दिया किसने था, TH मॉर्गन ने, T बोवेरी, G मेंडल एंड W सटन। तो किसने दिया था, ये TH मॉर्गन ने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो है वो क्या होता है, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, produced due to the cross pollination among unrelated plant, near homozygous and produce the offspring of its own kind, always homozygous, recessive in its genetic constitution। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का आंसर जो है हमारा होगा C, जो होता है नियरली कैसा होता है, होमोजाइगस होता है, ठीक है, होमोजाइगस होता है एंड प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग अपने ही जैसे। 25 नंबर के अंदर आते हैं, विच वन फ्रॉम those given below is the period of the Mendel hybridization experiment 1856 से 1863 तक, 1840 to 1850, 1857 to 1869 एंड 1870 to 1877। तो 1856 से लेकर 1863 तक जो है मेंडल ने अपना काम किया था। 26 नंबर के अंदर आते हैं, फॉर द गिवन चार्ट चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड के लिए सबसे पहले अगर अपन वाई देखें तो यहाँ मेल है, ये हनी बी का है, ठीक है, ये हमारा हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है, तो ये हमारा फीमेल हनी बी के लिए। अब यहाँ पर फीमेल जो होती है डिप्लॉइड होती है हनी बी के अंदर, और मेल जो है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो फीमेल के अंदर गैमेट बनने के लिए क्या चलती है, मियोसिस चलती है, क्या चलती है, मियोसिस चलती है, वेरेज मेल के अंदर क्या चलती है, माइटोसिस चलती है। उसके बाद इसके गैमेट बन गए 2 एग और इसका एक गैमेट बन गया। अब क्या होगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गई तो फीमेल बन जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। और ये किसके थ्रू बनेगा, बाय द मीन्स ऑफ द पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ द पार्थिनोजेनेसिस। तो हमारा वाई क्या है, माइटोसिस, जेड क्या है, मियोसिस, और हमारा ये हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। तो ये हमारा आंसर होगा C, ठीक है। 27 नंबर के अंदर आते हैं, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। तो एक्सो टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसके अंदर देखने मिलता है, ग्रास ओपर, मंकी, ड्रोसोफिला एंड बर्ड। किसके अंदर देखने मिलता है, ग्रास ओपर के अंदर देखने मिलता है, आंसर हो जाएगा A। 28 नंबर के अंदर आते हैं, चूज द करेक्ट ट्रिपलेट कोडॉन
ऑप्शन फॉर एक्स, तो एक्स के जगह हमें करेक्ट वाला चूज़ करना है, ठीक है। तो करेक्ट वाला जो हमारा यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा जी होगा, या फिर जी होगा, या फिर GAU होगा, या फिर GAA होगा। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा GAG होगा। 29 नंबर के अंदर आते हैं, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइप रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है यहाँ पर 3:1 होता है, बट यहाँ पर है ना जीनोटाइप के साथ, जैसे कि एक जो था वो अपना कैसा आता था, कैपिटल टी, एक जो था वो स्मॉल टी, और दो जो थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी आते थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। 30 नंबर के अंदर आते हैं, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। फॉर्मेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन कंट्रोल बाय the two closely linked gene HbA1 and HbA2 on the chromosome 16 of the each parent. Beta thalassemia is controlled by the single gene HbB present on chromosome 21 of each parent. तो ये क्रोमोसोम 21 में नहीं प्रेजेंट होता, क्रोमोसोम 11 में प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन जो स्टेटमेंट एक्स है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट वाई जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 31 नंबर के अंदर आते हैं, इंसर्शन ऑफ 1 or 2 base of the DNA causes the frame shift mutation, point mutation, deletion mutation and probe mutation। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है। 32 नंबर के अंदर आते हैं, द लाइटेस्ट स्किन कलर इन द ह्यूमन विल हैव द जीनोटाइप। कौन सा जीनोटाइप होगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सब कुछ स्मॉल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि सब कुछ स्मॉल, दैट इज द स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। तो आंसर होगा डी। 33 नंबर के अंदर आते हैं, सिकल सेल अनीमिया इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ द 6th पोजीशन वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड इन द अल्फा चेन, नहीं बीटा चेन में होता है, वैलिन बाय द ग्लूटामिक एसिड इन द बीटा चेन, बिल्कुल सही है। ग्लूटामिक एसिड नहीं रिप्लेस करता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। 34 नंबर के अंदर आते हैं, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज ए, हाउ मेनी टाइप ऑफ अलील ऑफ द पेरेंट कैन बी मोस्ट। अगर ब्लड ग्रुप जो है वो ऑफस्प्रिंग का ए है, तो पेरेंट के अंदर कौन कौन से अलील हो सकते हैं, हो सकता है कि एक पेरेंट उसका कैपिटल आई ए हो और एक स्मॉल आई हो, दूसरा जो है वो आई ए हो, और एक जो हो वो हमारा है शायद यहाँ पे हो सकता है कि उसके फादर ऐसे और मदर ऐसी हो, और हो सकता है कि मदर के अंदर भी आई ए वाला ही हो, ठीक है। तो 3 यहाँ पर जो है हमारे जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ए। 35 नंबर के अंदर आते हैं, क्रॉस वॉज मेड बाय मेंडल विथ पी प्लांट बिटवीन द वायलेट फ्लावर इन द एक्सियल पोजीशन एंड वाइट फ्लावर इन द टर्मिनल पोजीशन। What ratio of the white flower phenotypically he has received in the F2 generation, 9, 4, 3 and 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 36 नंबर के अंदर आते हैं, टर्नर सिंड्रोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच टाइप ऑफ एनीप्लॉइड इज सीन, 2n+1, 2n+2, 2n-1 एंड 2n-2। तो यहाँ पर क्या होता है, 2n-1 होता है, एक्सो टाइप में हो जाता है, ओके। 37 नंबर के अंदर आते हैं, द फिनोटाइप ऑफ द पेलियोट्रोपिज्म रेफर टू मोर देन 2 जीन अफेक्टिंग सिंगल कैरेक्टर, presence of several allele on single gene controlling the single crossover, presence of 2 allele each of the 2 gene controlling a single trait, a single gene affecting the multiple phenotypic expression। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यह सिंगल जीन affecting the multiple phenotypic expression। 38 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द काइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इट वॉज डिस्कवर दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लैंगडॉन डाउन। तो ये तो किसके लिए है, डाउन सिंड्रोम के लिए। सच इंडिविजुअल हैव ओवरऑल, ये सही है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फीमेल डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस। द अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये भी डाउन सिंड्रोम के अंदर होता है। फिजिकल फिजो, ये भी डाउन सिंड्रोम के अंदर होता है। एंड सच इंडिविजुअल और सर्टाइल, तो ये होता है। तो आंसर हो जाएगा बी एंड ई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ओके। 39 नंबर के अंदर आते हैं, ब्रॉड प्लाम with single palm creases is visible in a person suffering from
थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड काइनफिल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने मिलता है। 40 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो इसमें से कौन सा सिंबल जो है वो मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव दिखा रहा है, तो ये वाला आंसर आएगा सी। ठीक है। 41 नंबर के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। किसके पास जो है सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का रेशियो होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले के पास, मल्टीपल अलील वाले के पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ऐसा देखने मिल रहा है, जहाँ पर रेड एंड वाइट फ्लावर का क्रॉस करा के पिंक फ्लावर हमें मिलता है। 42 नंबर के अंदर आते हैं, ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल बाय द जीन आई, इट हैज़ 3 एलील, हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, 4 6 6 4 3 4 3 8। तो जीनोटाइप जो है वो 6 पॉसिबल होते हैं, बट फिनोटाइप ओनली 4 ही पॉसिबल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 42 का आंसर होगा बी। 43 के अंदर आते हैं, व्हेन बोथ द जीन एक्सप्रेस देयर इफेक्ट टुगेदर, तो उसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, कोरसेसिव जीन एंड डोमिनेंट जीन। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है को डोमिनेंस। आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर के अंदर आते हैं, इफ अ टेस्ट क्रॉस रिजल्ट इन 100% टॉल प्लांट देन द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। अब बोल रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस में 100% टॉल प्लांट मिले हैं, तो जो जीनोटाइप है जिसमें हमने क्रॉस करवाया होगा ताकि हमें जो है उसका जीनोटाइप पता चल सके, तो वो कैसा होगा हमारा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट या फिर दोनों। तो हमारा वो कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, तभी सारे ही प्लांट कैसे आ रहे हैं, टॉल। तो आंसर होगा ए। 45 नंबर के अंदर आ रहे हैं, व्हाट रिजल्ट आर ऑब्टेन व्हेन द हेटेरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ पी प्लांट वेर सेल्फ फर्टिलाइज। तो देखो हेटेरोजाइगस टॉल मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी एंड होमोजाइगस ड्वार्फ मीन्स स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 50% टॉल बनेंगे एंड 50% ड्वार्फ। आंसर क्या होगा, ए। साइंटिस्ट वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड ऑन द ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर। तो किसने किया था, मॉर्गन ने, बोवेरी ने, कोरन ने या फिर जोहानसन ने। तो किसने किया था, मॉर्गन ने किया था। हाउ मैनी प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ द पी डिड मेंडल सिलेक्ट इन हिज एक्सपेरिमेंट, 7 14 21 एंड 18। तो कितने चूज किए थे, 14। आंसर होगा बी। 48 नंबर के अंदर आते हैं, द सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय द वैलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिपलेट कोड फॉर द वैलिन। वैलिन के लिए जो है ट्रिपलेट कोड क्या होगा, GGG, AAG, GAA एंड GUG। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा डी, दैट इज द GUG। 49 नंबर के अंदर आते हैं, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, फिलाइल क्यूटोनोरिया एंड हीमियोफीलिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सिकल सेल अनीमिया। म्यूटेशन जो है वो क्या है, टेक प्लेस ग्रेजुअली एंड इन स्मॉल स्टेप, आर ऑल इनहेरिटेबल एंड गिव राइज टू न्यू स्पीसीज, आर सब्जेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन एंड डी आर रैंडम चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ RNA। तो यहाँ पर म्यूटेशन आर सब्जेक्ट टू द नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमारे 50 MCQs हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।